कन्हैया जान जाता है और मुस्कुराता रहता है। एक दिन की बात थी, कन्हैया जो है ध्यान मग्न था। उतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा सत्यभामा से कि मैया कन्हैया कहाँ है? कभी कभी मैया कहते थे नारद जी, और कभी कभी भाभी भी कहते थे। भागवत के 10वें स्कंद के 17वां श्लोक आप देख लीजिए, उसमें आपको रिजल्ट मिल जाएगा महाराज। और कभी कभी भगवान को कन्हैया को दुलारते भी थे। और इधर महाराज कन्हैया मुस्कुरा रहा है। रुक्मिणी ने कहा नारद जी से कि देखो मेरे पास कितना धन है, चाहो तो तुमको भी खरीद सकती हूँ। है इतना जैसे कहा, कन्हैया को रहा नहीं गया। कन्हैया ने नारद जी के मुख से क्या शब्द निकाला? महाराज नारद जी के मुख से शब्द निकला कि जब तुम इतनी अपने धन पर घमंड कर रही हो तो ये बताओ कितना धन है तुम्हारे पास? है घमंड महाराज जीवन में नहीं करना चाहिए। है घन घमंड गर्जत मन माहि, घन घमंड गर्जत मन माहि, घन घमंड गर्जत मन माहि, पिया डर भक्त मन माहि, पिया मेरा डर भक्त मन माहि, घन घमंड गर्जत मन माहि, घन घमंड गर्जत मन माहि, प्रिया डर पट गहनाई, बोले गोविंद भगवान की। घन घमंड गर्जत मन माहि, कभी महाराज घमंड नहीं करना चाहिए। कितना भी बड़ा से बड़ा धन आ जाए, कितना धन संपत्ति आपके पास हो जाए, लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए। आज सत्यभामा के पास घमंड है महाराज, तो कन्हैया आज इनका घमंड तोड़ेंगे। देखिए कैसे इतना घमंड आ गया है कि गरीबों को देख करके तब भी 10 बार स्नान कर लेती, जब छिड़क लेती। लेकिन सत्यभामा की परीक्षा लेना प्रारंभ कर दिए ठाकुर जी। आज नारद जी और सत्यभामा की जो है संकल्प में हर जीत का निर्णय देखा जाएगा। सत्यभामा ने कहा कि कन्हैया
सत्यभामा ने कहा नारद जी से कि जो मैं कहूंगी कन्हैया वही करेगा। और नारद जी ने कहा कि मैं जो कहूंगा कन्हैया उसको करेगा है। और महाराज सत्यभामा जी के पास घमंड था। तो घमंडी आदमी के पास या माताओं के पास भगवान नहीं जाते हैं। जो सरल और सज्जन है उन्हीं के पास जाते हैं हमारे कन्हैया। कुछ लोग दिखावटी बहुत दिखाते हैं, वहां भी हमारे कन्हैया नहीं जाते हैं। चाहे घर में नमक मिर्चे की रोटी खाई जाती हो है, लेकिन दिखाने में हाई फाई दिखाई जाती है। महाराज वही आज सत्यभामा नारद जी के साथ कर रही है। कहा सत्यभामा ने कहा देखो मैं पकवान बनाती हूँ। नारद जी ने कहा मैं साग बनाता हूँ, देखो कौन खाता है? नारद जी के पास भगवान आकर के जैसे विदुर जी के यहाँ साग भगवान ने खाया, उसी प्रकार नारद जी के पास भगवान कवल खाए और सत्यभामा के पास कुछ नहीं खाया। भले से बहुत सुंदर सत्यभामा ने बनाया है, भगवान नहीं खाई। भगवान ने कहा कि और तो रुक्मिणी हंस रही थी क्योंकि इनके पास मद था, सत्यभामा के पास मद था, इसीलिए रुक्मिणी हंस रही थी। और महाराज इधर कन्हैया बैठ गया शांत होकर के। जीत उसमें नारद जी की हुई। नारद जी कन्हैया को लेकर के चले गए हैं, कन्हैया को लेकर चले गए। सत्यभामा रोने लगी है कि हमारे पतिदेव को लेकर के चले गए नारद जी। अब देखिए, अच्छा महाराज चटनी कौन कौन खाएगा? जिसको खाना हो हाथ उठाए, और जिसको नहीं खाना हो हाथ नीचे करके। क्या आचार्य? जिसको खाना है वो हाथ उठाए चकाचक, और नहीं खाना है तो हाथ नीचे करके बैठे। पता लगे चटनी बन जाए और फिर बाद में मांगो, हिस्से दूसरे का बनेगा। कन्हैया से नारद जी ने सिलबट्टा दे दिया, सिलबट्टा दे दिया और कहा घास दे दिया, कहा इसकी चटनी बनाओ है। कन्हैया महाराज जुट गए चटनी पीसने है। उतने में सत्यभामा आई, देखी और कहा छी ये क्या कर रहे हो कन्हैया? कन्हैया से कहा ये क्या कर रहे हो स्वामी? बोले कि देखो मैं चटनी बना रहा हूं। चटना है, चटना हो तो बता दो। कन्हैया सत्यभामा देख करके एकदम हियास जाती है और कन्हैया से कहती है सत्यभामा कि स्वामी आपसे ये सब कुछ होता नहीं है, कभी किए हो कि आज कर रहे हो? देखो सत्यभामा चटनी बना रही हैं। आइए हम लोग के वेद भजन सुने चटनी के विषय में है। और चटनी के साथ साथ में जो है सखियां कौन सा गाना गाती हैं कोई पता नहीं है।
हम तो अपने तरफ से कह दिए चटनी के विषय में, हैं? लेकिन सखियों के देखिए कौन सा जो है भजन गाती है। हरि श्री राधे। आई बड़े भाव से प्रभु के चरणों में हाजिरी लगाएंगे। हम अपना नाम संकीर्तन सभी करते रहे।